विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। तो इन सब में ऑप्शंस दिए हुए उसमें इक्वली लाइकली आउटकम्स बताना ये कौन कौन से ऑप्शंस के हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये वर्ड्स हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, इक्वली लाइकली आउटकम्स वो होते हैं जब किसी एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम्स यानी जितने भी उसके परिणाम या रिजल्ट्स होते हैं उनके आने की प्रोबेबिलिटी एक जैसी हो, यानी बराबर हो, इक्वल हो। जैसे अगर हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है, अभी मैं समझा रहा हूं आपको, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ होती है। क्योंकि दोनों बराबर हैं तो दोनों इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। चलो अब हम इस सवाल में दिए गए हर एक एक्सपेरिमेंट को देखते हैं और पता करते हैं कि किस में इक्वली लाइकली आउटकम्स है और किस में नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। यहाँ पर दो आउटकम्स हैं, या तो कार स्टार्ट्स या फिर कार डज नॉट स्टार्ट। अब ये बताओ आप, क्या दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर कार अच्छी कंडीशन में है तो उसके स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी और हो सकता है मे बी 0.9 हो, बिल्कुल 1 के करीब, यानी 90% प्रोबेबिलिटी होगी। और अगर कार पुरानी है या उसकी बैटरी डेड हो गई तो उसके स्टार्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। क्योंकि कार की कंडीशन पर ये सब डिपेंड करता है, तो ये आउटकम्स इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होंगे। समझ में? नेक्स्ट इज, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। इसमें भी दो आउटकम्स हैं, या तो गोल हो जाएगा यानी शूट कर देगा, बास्केट हो जाएगा, और या मिसेस द शॉट, गोल या बास्केट ना होना। अब क्या एक प्रोफेशनल प्लेयर और एक बिगिनर प्लेयर के लिए गोल करना और मिस करने की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी? आप ही बताओ। बिल्कुल भी नहीं। एक अच्छे प्लेयर के हिट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगी और एक बिगिनर का मिस करने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगी। ये प्लेयर की स्किल पर डिपेंड करता है, इसलिए ये आउटकम्स भी इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट इज, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। ना इस क्वेश्चन में भी अगर देखो दो आउटकम्स हैं, या तो आंसर इज राइट या फिर आंसर इज रॉन्ग। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सही होगा? वो हाफ होगा, यानी 50%। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो गलत होगा? उसमें भी हाफ 50% है, क्योंकि क्वेश्चन के राइट या रॉन्ग होने की संभावना बराबर है। ऑब्वियसली अगर कोई मुझे क्वेश्चन का आंसर पहले से ना पता, कोई बायस ना हो, इसलिए ये आउटकम्स इक्वली लाइकली है। समझ में आया? सो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, अ बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। देखिए, यहां भी दो आउटकम्स हैं, या तो इट इज अ बॉय या इट इज अ गर्ल। जब एक बेबी का जन्म होता है तो साइंस और स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक बॉय होने की प्रोबेबिलिटी और गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट बराबर होती है, यानी कि दोनों के दोनों ऑलमोस्ट हाफ और हाफ होगी, 50%। हम जनरली इसको इक्वली लाइकली ही मानते हैं जब तक कि कोई स्पेसिफिक मेडिकल रीजन ना हो, इसलिए ये आउटकम्स भी इक्वली लाइकली है। सो जो एक्सपेरिमेंट्स हैं 3rd and 4th, ये सब इक्वली लाइकली आउटकम्स के हैं। ओके, सो दीज 3 and 4 विल बी योर करेक्ट आंसर्स।